गुड इवनिंग बच्चे। आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बताने जा रहे हैं। व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्य ऐसा तो हम लोग को पता है, साधारण सी बात है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है टू अर्न प्रॉफिट्स फॉर नेसेसिटीज़, टू मीट द नेसेसिटीज़, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से अपना लिविंग के लिए, अपना ज़िंदा रहने के लिए, अपना आजीविका के लिए और वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, संपत्ति कमाने के लिए, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए, ये उद्देश्यों बिजनेस के मुख्य उद्देश्यों में आता है। लेकिन वर्तमान समय में व्यवसाय केवल प्रॉफिट को ही मुख्य उद्देश्य लेके चलेगा तो ये ज़्यादा दिन समाज में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एक व्यवसाय जो है एक सामाजिक तत्व है। समाज को अलग करके व्यवसाय के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसलिए व्यवसाय को अपना प्रॉफिट कमाने के, प्रॉफिट उपार्जन के साथ साथ और कुछ जिम्मेदारी और कुछ उद्देश्यों को भी लेके चलना पड़ता है। कि व्यवसाय तभी सक्सेस होता है जब वो सोसाइटी का, समाज का एक्सपेक्टेशंस, प्रत्याशाएं, आकांक्षाओं को मर्यादा देकर और यथासंभव उन आकांक्षाओं को, समाज के एक्सपेक्टेशंस को, डिजायर को पूरा करके और अपना मेहनत का जो रिवॉर्ड होता है, अपना मेहनत का जो पुरस्कार है, अपना मेहनत का जो पारिश्रमिक है, वो तो उसे लेना ही है। तो इसीलिए अभी वर्तमान समय में व्यवसाय का उद्देश्य को मुख्य रूप से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी आर्थिक उद्देश्य। दूसरा ग्रुप है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य। और तीसरा ग्रुप है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, यानी वेलफेयर एक्टिविटी जिसको कहा जाएगा, यानी मानवता का उद्देश्य, मानव का उद्देश्य, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये भी सामाजिक उद्देश्यों का एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। तो हम लोग पहले देखेंगे 3 ग्रुप में आया। 3 ग्रुप में पहले हम लोग व्यवसाय का उद्देश्य को डिवाइड किया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में पहला ये है ही अर्निंग प्रॉफिट्स। ये तो आवश्यक है ही, अपना मैंने आपको कहा कि आजीविका के लिए आवश्यक है। व्यवसाय का जो कार्य प्रणाली है वो कितना जस्टिफाइड है, कितना सही है, ये निर्भर करता है कितना वो सक्सेसफुली, यानी सफलता के साथ बिजनेस को परिचालित कर रहे हैं या बिजनेस परिचालित हो रहा है। इसका प्रमाण ये है।
प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस, जो बिजनेस लाभ कमाता है उसे समाज में रिस्पेक्ट भी मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो समाज में अपना प्रेस्टीज भी कमाते हैं। तो प्रेस्टीज कमाने के लिए भी प्रॉफिट अर्निंग है। अपना व्यवसाय का परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए, परफॉर्मेंस लेवल को दिखाने के लिए, वेदर इट इज़ रन एफिशिएंटली और नॉट, तो पारदर्शिता के साथ उसको चलाया जा रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का ही भूमिका है व्यवसाय में। प्लस प्रॉफिट से व्यवसाय का विस्तार का जो काम है वो भी प्रॉफिट से किया जाता है। व्यवसाय का जो वर्तमान व्यवसाय एक छोटा रूप में कोई भी व्यवसाय रहना नहीं चाहता है, क्योंकि व्यवसाय का टेंडेंसी होता है टू ग्रो, टू बी वाइडर, टू डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज़, डिफरेंट एरियाज़ में बिजनेस को जाना है। एक ही यूज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सपेंशन किया जाता है, बिजनेस को बढ़ाया जाता है, बड़ी पैमाने पर उत्पादन। तो ये सब के लिए बढ़ाने का काम करने के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उनसे सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, बड़ा और भी डिविजन्स और भी व्यवसाय बनाने के लिए ये चाहिए। तो प्रॉफिट, इन सभी बातों को लेके प्रॉफिट जस्टिफाइड है। क्या क्या बोला मैंने? प्रॉफिट अर्न करना उद्देश्य इसीलिए है कि आजीविका की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, फिर व्यवसाय का जो एक्टिविटीज़ है, व्यवसाय का परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए, व्यवसाय का परफॉर्मेंस को ये उचित ठहराने के लिए कि हाँ ये सही रूप से सक्सेसफुली चल रहा है। अच्छा, फिर ये रोल ऑफ प्रॉफिट का ही मैं कह रहा हूँ, इसलिए रोल ऑफ प्रॉफिट जो चैप्टर आएगा ना, टॉपिक आएगा, उसको मैं स्किप कर जाऊँगा। ये व्यवसाय का एक्सपांसन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, यानी विस्तार और विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्षेत्र में जाने के लिए उसका आवश्यकता है, प्रॉफिट की आवश्यकता है, तभी बिजनेस बढ़ सकता है। प्लस बिजनेस की इमेज बनती है, बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस, बाज़ार में ऋण लेने की क्षमता बढ़ जाता है। जो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है वो बिज़नेस को जल्दी ही ऋण मिल जाता है। अच्छा, ये सब प्रॉफिट अर्निंग का है। नेक्स्ट है व्यवसाय का क्रिएशन ऑफ कस्टमर। प्रॉफिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्टिव्स में दूसरा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर क्रिएट करना कैसे होता है? कस्टमर का, हमारे व्यवसाय में जो कस्टमर आते हैं वो इंश्योर करना है, ये सुनिश्चित करना है कि फिर दोबारा आए, दोबारा जो वो सेम चीज़ की आवश्यकता के लिए फिर रिविजिट करेंगे, बार बार रिपीटेड विजिटिंग करते रहेंगे उस आवश्यकता को पूरा करने के। हमारे बिजनेसेस का मतलब है वो हमारे एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, हमारे लिए नया कस्टमर्स को ला भी रहे हैं, क्योंकि उन लोग जनरली बातों बातों में आ जाता है कि अरे ये दुकान बहुत सही चलता है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत उचित दाम लेता है और इसमें आपको ठकाएगा नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उसमें क्या है कि बिजनेस में कस्टमर बेस बढ़ता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का ये एक उद्देश्य है कि हम कस्टमर को, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को डे बाय डे इंक्रीज़ करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, हमारा कस्टमर बेस बढ़ते रहेगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट सब ज़्यादा होगा तो फिर एक्सपेंशन का काम होगा। तो इसीलिए कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को अगर इंश्योर किया जाए, कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिया जाए तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, वेट, ऑल दिस, तो जो है ये कस्टमर बेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये बिजनेस का उद्देश्य रहता है कि मेरा कस्टमर बढ़ते रहे। फिर है इनोवेशन, यानी नयापन लाना, नवीनता लाना। एक ही चीज़ को हम लोग बार बार यूज करके मन उब जाता है, तो इसीलिए बिजनेस फील्ड में
रिसर्च, बड़े बड़े कंपनीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक चलाया जाता है। उसका एक अपना डिपार्टमेंट होता है बड़े बड़े कंपनीज़ में कि नया नया चीज़ बाज़ार में लाने के लिए, साइंटिफिकली डेवलप करने के लिए हम लोग एक एक चीज़ में 3-3 उपयोग कर सकते हैं। ऐसा 2 in 1, 3 in 1 ये होता है। डिफरेंट न्यू साइंटिफिक चीज़ बाज़ार में आते रहता है जो हमारे डिफरेंट आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो ये इनोवेशन है, नयापन लाना, जिससे कि कस्टमर बढ़े, जैसे कि कस्टमर का लाइफस्टाइल में प्रोग्रेस हो, प्रमोशन हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो इसलिए ये व्यवसाय को इनोवेशन इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एक ही चीज़ को बार बार बाज़ार में लाना और केवल अरे इसमें तो यही चीज़ ही मिलेगा, इसमें नया चीज़ कुछ नहीं आता, इसका कुछ नया चीज़ है क्या? बहुत सारे कस्टमर आके पूछते हैं और क्या है, और नया चीज़ क्या है। फिर दुकान का भी एक काम होता है, देखिए ये चीज़ बाज़ार में मिल रहा है, ये नया आया है, आप यूज़ करके देखिए, समटाइम्स मे बी गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हमको, और एडवर्टीज़मेंट उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में आता है। इससे नया नया चीज़ के बारे में पता चलता है। तो इसमें इतना जो है ये नया, आपको इतना बात लिखना नहीं है, आंसर मस्ट बी कॉम्पैक्ट एंड शॉर्ट, बट ये समझने के लिए है। तो इनोवेशन मतलब क्या है? नयापन लाना है, नया न्यू प्रोडक्ट्स बाज़ार में लाना है। इसीलिए कंस्टेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते रहना है। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? सामाजिक उद्देश्य में वांछित वस्तु जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड गुड्स जो हम चाह रहे हैं, हमारे मन के अंदर है, हम जिस तरह का चाहते हैं उसको सप्लाई करना, उसका पूर्ति करना, और वो भी रीजनेबल प्राइस में, उचित मूल्य में इसे उपलब्ध करना। तो ये पहला हो गया कि सप्लाई डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। इसका मतलब क्या है कि हम जो चाह रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को बिजनेस समझे। कभी कभी बिजनेस हमें अपना आवश्यकताओं को समझाता है कि ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है, ये आपको बहुत अपना काम को, ये काम को बहुत सहज कर देगा। तो इस तरह से हमें समझाते हैं कि ये आपकी आवश्यकता है, आप उसको देखिए कितना इजी हो जाएगा काम करने में। तो ये हमें नया नया वस्तु ला के हमारा आवश्यकता को सृजन भी करते हैं और हमारा आवश्यकता को पूरा भी करते हैं। हम जो चाहते हैं वो सामान वो सप्लाई करने का कोशिश करते हैं। हम जो सोच के जा रहे हैं बाज़ार में वो चीज़ मिल जाता है, उससे अच्छा भी मिल जाता है। और ये व्यवसाय की एक बहुत बड़ी सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का प्रयास है। और रीजनेबल प्राइस में देना, रीजनेबल प्राइस और सही क्वालिटी का गुड सप्लाई करना। डिजायर्ड मतलब जो हम वांछित वस्तु है जो सही हो, जिसमें कुछ मिलावट ना हो, जिसमें कुछ ऐसा हानिकारक तत्व ना हो, जो हम चाह रहे हैं वो मेरा आवश्यकता को पूरा करे। इस तरह की एट रीजनेबल प्राइस, उचित मूल्य में हमको ये मिल जाए। ये हम ऐसे ना सोचें कि हम ये जो किया इससे मेरा ये लॉस हो गया, ये तो ज़्यादा दाम दे दिया, ये एक मतलब मन में इस तरह की बात, इस तरह की डिससेटिस्फेक्शन या नेगेटिव इमेज बिज़नेस के बारे में नहीं आए। इसके लिए बिज़नेस को प्रयास करना चाहिए। ये बिज़नेस का उद्देश्य होता है सही वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। फेयर रेम्युनरेशन, उचित पारिश्रमिक। एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उन लोग को, जो उन लोग का पारिश्रमिक होनी चाहिए, जितना आपका संभव है आप उन्हें देने का प्रयास करें। ये व्यवसाय का उद्देश्य रहता है कि हम उसको
उससे क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे वर्कर्स, कर्मचारी संतुष्ट होते हैं और हमें होल हार्टेडली उनका काम मिलता है और अधिक से अधिक काम हम उससे करवा सकते हैं और हंस के कर देते हैं। उसमें कोई बोझ उनको नहीं लगता है। इससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई हमको इतना पैसा दे रहा है तो उसको तो हमें काम करना चाहिए और अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा और पैसा ज़्यादा मिलेगा। यानी मोरल और मोटिवेशन को बढ़ाता है। काम करने का जो स्पिरिट है वो हम अपना बेस्ट को देना चाहेंगे तो उससे हमें और भी ज़्यादा मिलेगा। तो उसमें फेयर रेम्यूनरेशन का यानी उचित परिश्रम का ये व्यवसाय को फ़ायदा है। इसमें सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूरी हो रही है क्योंकि वो उनको जितना अधिक पैसा मिलेगा वो उतना बाज़ार में नया चीज़ खरीद पाएंगे और हमारे इकोनॉमिक का प्रोग्रेस में वो हाथ बटा पाएंगे, डिमांड का क्रिएशन बाज़ार में कर पाएंगे, प्लस उनका और भी अच्छा कार्य क्षमता बढ़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस हर समय प्रयास करता है कि एक्सपेंशन हो, हम बढ़ें, हमारे विस्तार हो, अधिक से अधिक हम कर्मचारी लगा सकें, यानी अधिक से अधिक सामाजिक स्तर पर हम मेरा फ़ायदा, बिजनेस का तो फ़ायदा हो रहा है कि उत्पादन बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, उस उत्पादन को जो बढ़ाया जा रहा है उससे केवल बिजनेस को फ़ायदा नहीं हो रहा है, बिजनेस को जितना हो रहा है समाज को भी उतना हो रहा है, समाज को नया नया वस्तुएं अधिक मिल रही है, प्लस सबसे बड़ी बात है कि उसमें अधिक से अधिक रोज़गार का क्रिएशन हो रहा है, रोज़गार का सृजन हो रहा है, जिससे अधिक से अधिक आदमी को काम मिल रहा है। तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी सहायक है। सामाजिक एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो उसमें व्यवसाय का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज यहीं तक, नेक्स्ट डे हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।